दहेज के लिए उन्होंने मुझे छोड़ा हुआ है यहाँ पर। उससे पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी, माँ बेटी ने भी खचेड़ा था मुझे, बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। किसने? मेरी सास ने अपने बेटे पे भी पिटवाती थी मुझे। तो निक्की और कंचन भी उसमें इन्वॉल्व हाँ थी? जी, उसमें दोनों बहन इन्वॉल्व होती थी। फर्क सिर्फ इतना रह गया कि उनकी बेटी मर गई, उसमें सास नहीं रही और मुझ में सास थी जब मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पर लेके आए थे। हाँ, तो इंसाफ कैसे मिल जाएगा उस इंसान को, इंसाफ हो जिसने दूसरे की बेटी के साथ गलत कर रखा है। नमस्कार। बेटी के रूप में चाहे निक्की हो और चाहे मीनाक्षी हो दोस्तों, अगर अत्याचार दोनों के साथ हुआ है तो भाई दोनों के साथ बहुत गलत हुआ है। और एक तो मुझे ये समझ नहीं आता भाई, इतना दान दहेज देते हो, 30 40 50 लाख की शादी करते हैं, जिसकी जितनी खैर कैपेसिटी है सब अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन इतना खर्चा, इतना करोड़ों लाखों की शादियाँ, सुख की गारंटी है बेटी की? गारंटी तो खैर किसी भी चीज़ की नहीं है। तो रिश्तों की अहमियत समझो ना। नू दिखा माल दिखाने से भाई हमारी बेटी खुश हो जाएगी, खुश रहेगी हमारी बेटी, अगले का 10 दिन का भी यकीन नहीं है। और फिर पता है, अब तो ये निक्की के मम्मी पापा कह रहे हैं, देखो दोस्तों, कौन सही है कौन गलत है वो तो खैर जांच का विषय है। घर के अंदर उस चार दीवारी में क्या हो रहा है ना ये मीडिया को पता, ना ये हमको और आपको पता। चाहे मीनाक्षी के घर जब वो ससुराल गई उसके साथ क्या हुआ या उसने क्या किया, ऐसे ही निक्की के साथ क्या हुआ। युवा तो लोग ओपिनियन दे रहे हैं, पड़ोसी अपनी राय रख रहे हैं, वो राय इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। तुम्हें पता तो किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना रह गया कि उनकी बेटी मर गई, उसमें सास नहीं रही, मुझ में सास थी जब मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पर लेके आए थे। मेरे भैया पे गोली चलाई थी उन्होंने। अच्छा, गोली किसने चलाई? रोहित पायला ने, मेरे हस्बैंड ने। कब चलाई थी गोली? ये हो गया 1 साल की बात। तो मुझे बताइए कि पता है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक दाद मीनाक्षी के घर वालों को दूंगी। देखो, आसान तो नहीं होता, मतलब अपनी बेटी का घर अपनी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें फेस करना आसान तो नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया, पता नहीं किस टॉर्चर में कैसे आज वो है खैर जिंदी है। यहाँ रोहित भी पीटता था, मैं घर से भी कई बार गेट गांव के लिए भागी हूँ, अंदर के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए। लेकिन आज तो वही कंचन और निक्की के पिताजी इंसाफ मांग रहे हैं। हाँ, तो इंसाफ कैसे मिल जाएगा उस इंसान को, इंसाफ हो जिसने दूसरे की बेटी के साथ गलत कर रखा है? कैसे मिल जाएगा ये बताओ मुझे। उसे क्या होना, मैं भी तो किसी की बेटी थी जिसके साथ आपने ना तो जिंदा छोड़ा ना मरा छोड़ा। उसे भी बड़े चाव से शादी की थी मेरे माँ बाप ने मेरी। अब जैसे वो रो रहा है ना अपनी बेटी के लिए, मुझे देख देख के मेरा बाप रोया था कि मैंने जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी के लिए लगा दिया, आज मेरी बेटी मेरी छाती पे बैठी है। कितना जोर पड़ता होगा उस बाप पे, पूछो। मरते टाइम भी यही कह के गए थे, मेरी चिंता थी उन्हें। आपके पिताजी नहीं है अभी? नहीं। पर मैं आज निक्की के घर वालों को कहूँगी, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी बेटी किस सिचुएशन से गुजर रही है। माँ को तो हर चीज़ का पता होता है। चलो मैं मानती हूँ माँ की भी नीति नहीं चलती, पिता और भाई की चलती है। पिता भाई क्या बोलते हैं, एडजस्ट कर लिए एडजस्ट कर लिए एडजस्ट कर लिए। आज इस एडजस्ट में वो दुनिया से जान से चली गई। और जबकि निक्की ने कहा था 1 हफ्ता 10 दिन पहले कि मुझे अलग कमरा दिला दो, मैं अपने बेटे के साथ वहाँ रह लूँगी। क्यों नहीं गौर किया? मैं ये निक्की के मम्मी पापा को बोल रही हूँ, क्यों नहीं गौर किया अंकल आंटी आपने कि आपकी बेटी किस ट्रॉमा से गुजर रही है। आज तो आप बड़े गमगीन माहौल में बैठे हो। अरे समय रहते बचाओ ना अपनी बेटी को। क्या कर लिया पंचायत ने और इस समाज ने। एक तो मुझे भाई ये पंचायत का सिस्टम समझ ही नहीं आता। ये पंचायत जो है, पंचायत के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ये बताओ, ये रहते हैं क्या ससुराल में? ये देखते हैं क्या टॉर्चर झेल रही है बेटी, जो वो कुत्ते बिल्ली में कुछ सुनाया जाता है। और फिर उसके साथ तो खैर इतना अत्याचार हो रहा था, मतलब 1-2 वीडियो जो है उसी से देख के लग रहा है कितना अत्याचार हो रहा था। और बाकी जो वीडियो नहीं बने या फिर मारपीट होती थी वो ये है दोस्तों, प्रूफ है तो इंसान को यकीन हो जाता है, प्रूफ नहीं है तो भाई मुँह जुबानी पे कौन भरोसा कर रहा है। पर उससे पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी, माँ बेटी ने भी खचेड़ा था मुझे, बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। किसने? मेरी सास ने अपने बेटे पे भी पिटवाती थी मुझे। तो निक्की और कंचन भी उसमें इन्वॉल्व हाँ थे? जी, उसमें दोनों बहन इन्वॉल्व होती थी। हाँ, क्या बोलती थी वो आपको? यही कहती थी कि चले जाओ यहाँ से, मेरे भाई आपको रखेगा नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने भाई की। क्यों जाऊँ मैं? मेरे बाप ने शादी नहीं करी है, अच्छा दहेज नहीं दिया था, मेरे लिए घर ढूंढा था वो। और आज भी मैं इसे मैं देख रही थी मीनाक्षी की वीडियो, जो मतलब निक्की की एक्स भाभी रह चुकी है। निक्की के पापा जो मतलब मीनाक्षी के ससुर लगे, तो वे कह रहे थे, मतलब कहते थे मीनाक्षी को उसके घर वालों के कि पल्ला गाँव में ही बूढ़ी कर दूंगा। पल्ला गाँव मीनाक्षी का गाँव है। मतलब
आज तो आप बहुत गमगीन हो रहे हो, ठीक है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, लेकिन आपको ये कहना शोभा देता है? इतनी हल्की बात और इतनी ऊंची बात कह रहे थे आप अपनी बहू को। कौन सी बहू फिर सम्मान कर लेगी? भाई मेरा तो खैर ये कहना है कि चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी का बेटा हो, एक रिलेशनशिप में आके, शादी में आके कोई भी मेंटल टॉर्चर से ना गुजरे। छोटी सी ज़िंदगी अपना हंसी खुशी जियो। ये देख लो, इंसान चला जाता है, ये धन माल करोड़ों, गाड़ी बंगला स्कॉर्पियो और ये दान दहेज गोल्ड डायमंड सब यहीं धरा रह जाता है। क्या लेके गई है निकी अपने साथ? ये तो हकीकत है। पता नहीं इंसान किस लिए लड़ता है भाई। असली खुशी परिवार में है, रिश्तों में है। ठीक है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा ना, जब आपको पता है कि इंसान ये जुड़ गया, उसकी छोटी मोटी गलतियाँ इग्नोर करो ना, इग्नोर करना सीखो। और मुझे लगता है कोई आपके घर आ रहा है ना, कोई आपके घर आ रही है, भाई लड़के पक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। मुझे जैसे देखो, कोई हमारे घर में मेहमान आता है, हम सोचते हैं भाई इसको बुरा ना लग जाए, है इसको अच्छे से रखें। कम से कम उसे 6 महीने 1 साल 2 साल का टाइम तो दो एडजस्ट होने में। जब उसे अपनापन मिलेगा ना ससुराल से, भाई लड़के तो वहीं फ्लैट हो जाती है कि इतना अपनापन मिल रहा है। इतना अपनापन तो कभी अपने घर भी नहीं मिला। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में होता उल्टा है, नीचा दिखाया जाता है, तो वहाँ पर कलेश की वजह बनती है।